इसलिए एक ही चीज जेजे सर का याद रखना, बी एग्रेसिव एंड कंप्लीट हिज कॉपी। बस इतना कर लोगे ना तो आपको जिंदगी में कभी भी पीछे देखना नहीं पड़ेगा। फाइन, दिस इज माय ओनली रिक्वेस्ट। ओके, चलिए, तो स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, तो टर्म क्या है हमारा, तो कॉस्मोस। ओके, कॉस्मोस का मतलब है यूनिवर्स। ओके, सो कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स। क्लियर? तो इसलिए हम लोग स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। उसी तरह क्रैनियोलॉजी, तो हम जानते हैं दैट लैटिन भाषा में क्रैनियम का मतलब क्या होता है, बोलिए, स्कल कैप। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्कल कैप। तो इसलिए वो हो गया हमारा क्या, क्रैनियोलॉजी। उसी तरह से आपका जो ये बहुत सुंदर सब्जेक्ट है, ओके, तो क्रायोबायोलॉजी। तो यू नो वेरी सिंपल दैट क्रायोस मतलब कोल्ड प्लस बायोस प्लस लोगस। ठीक है जी। सो यहाँ हम लोग 3 रूट वर्ड देख रहे हैं, क्रायोस, बायोस एंड लोगस। ठीक है, तो इसका मतलब आप देख रहे हो जैसे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका परमाफ्रॉस्ट कंडीशन है। परमाफ्रॉस्ट कंडीशन मतलब साल भर उसमें टेम्परेचर लो रहता है, -30-40 डिग्री। ओके, तो कैसे वहां जिंदगी है, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स वहां है, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, तो दैट इज कॉल्ड क्रायोबायोलॉजी। उसी तरह से आजकल ये भी एक नया साइंस आ गया है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव लॉट ऑफ मनी एंड नाउ द होल वर्ल्ड इज अटैक्ड विद कोरोना। तो सपोज एक कोरोना पेशेंट है, वो बहुत अमीर है, तो ही कैन वॉलंटियर टू क्रायो प्रिजर्व हिज बॉडी। तो आजकल ऐसा साइंस है कि हम आपको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व कर देंगे एंड उसमें लिख देंगे कि उसको निकालना कब है, 30-21। इसका मतलब कब निकालेंगे, बोलो। 1000 साल बाद। हाँ, ऐसा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया। 20-21, हाँ, 21-21, सपोज 21-21, 100 years. तो 100 ईयर्स के बाद सेंचुरी के उसको बाद 100 years। निकालेंगे। 100 years. हाँ, सपोज 100 ईयर्स के बाद हम कम से कम ये तो उम्मीद कर सकते हैं ना कि कोरोना का ट्रीटमेंट आ गया होगा। ओके, Yes, sir. सो इसीलिए तो जो बंदे उस समय जिंदा होंगे उस लेबोरेटरी में, वो उसको बैक टू वर्ल्ड लाएंगे एंड उसका कोरोना ठीक कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड क्रायोबायोलॉजी। सर, उसका एज 100 साल आगे बढ़ जाएगा या वहीं पे रह जाएगा, मतलब 20 साल का था तो 20। वो 20 में रहेगा। हाउ वो बढ़ जाएगा, वो पूरा डेड है। तो फिर आप सोचोगे सर ये तो आपने फेंक दिया है कि नहीं। तो अब आप खुद सोचो, हाउ डू वी गेट स्पर्म्स फ्रॉम यूएसए। सपोज हमें हॉलस्टीन फ्रीजन का स्पर्म्स चाहिए, तो हम कहाँ से लाएंगे बताओ। हाँ सर, वो लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज होके आता है, इधर डीएक्टिवेट होता है। समझ में आया कि नहीं। तो इसीलिए लोग वही सोच रहे हैं, जब हम क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं स्पर्म्स को। इवन एक बीच में स्टोरी आया था, लड़की बनेगी अपनी ही बहन की माँ। कैन यू जस्टिफाई, लड़की बनेगी अपनी ही बहन की माँ, क्या हुआ होगा, बोलो। व्हाट डू यू गेस। आफ्टर गिविंग बर्थ उसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्रिजर्व किया गया था। नहीं नहीं, सोचो सोचो सोचो, थिंक मोर। अरे वो अपनी बहन की माँ कैसे बन जाएगी। She'll marry her father. सॉरी सॉरी, मैं कुछ गड़बड़ बोल दिया। हाँ, लड़की बनेगी अपनी ही बहन की माँ। संकल्प बाबा, इतना तो भेजा खराब मत करो। अरे जब तुम अपना पापा से शादी कर लेगा तो वो तुम्हारा बेटा होगा ना, तुम्हारी बहन थोड़ी होगी वो।
बहन मीन्स योर फादर मदर्स डॉटर, नॉट योर एंड फादर्स डॉटर, समझे कि नहीं? एनी गेस? जल्दी सोचो, लेट अस सी कैसे आप सोचते हो। एंड ये एक्चुअल स्टोरी है, ये कोई जोक नहीं है, दिस एन एक्चुअल स्टोरी। चलिए, तो आजकल मैं आपको बता दे रहा हूं, आजकल एक बहुत फैशन चला है, क्या? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट वो क्या चाहते हैं? फेमिनिस्ट, सो दे वांट बेबी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल, है कि नहीं? तो आजकल जो फेमिनिस्ट हैं वो चाहते हैं कि हमारा एक बच्चा हो बट हमें किसी मर्द के सामने झुकना ना पड़े। तो इसलिए उस ऐसे ही एक बेबी ने क्या, एक लेडी ने क्या किया, वन लेडी शी वेंट फॉर IVF, ठीक है? तो वो IVF के लिए गई। तो इसलिए IVF में क्या होता है? ओके, तो शी वाज मेड टू पॉलीओव्यूलेट। जनरली क्या होता है कि पर मंथ एक ही एग रिलीज होता है, बट ये बहुत महंगा प्रोसेस है। सपोज एक टाइम का खर्चा 10-15 लाख है, तो सपोज उसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, तो इट इज नॉट सो इजी ना। सपोज 15 लाख करोगे, डॉक्टर बोल रहा है सर मैडम इसमें 5% की गारंटी है, 95% का फेलियर है, तो डू यू थिंक इट इज इजी? है कि नहीं? तो इसलिए हम लोग उसको हार्मोन ट्रीटमेंट करके पॉलीओव्यूलेट कराते हैं, ठीक है जी? मैंने मैनी एग्स बनवाएंगे, उसके बाद हम क्या कराएंगे? फर्टिलाइज विथ सम डोनर स्पर्म्स, एंड ये अननोन है क्योंकि ना वो लोग फेमिनिस्ट है ना, वो कोई जाना बुझा मर्द का लेंगे नहीं, तो इसलिए सम अननोन मेल का स्पर्म्स लेंगे। नाउ सो सपोज मैनी एक्स में सपोज हमने 64 लिया, ओके, तो अब हमारे पास कितने जाइगोट हैं? 64 जाइगोट्स, है कि नहीं? 64 जाइगोट्स, उसमें से अब धीरे हम लोग उसको डेवलप करा के 64 अर्ली एम्ब्रियोज बनाते हैं, ठीक है? नाउ उससे हमने क्या किया? ओके, सपोज 10 zygotes लिया and put them in the uterus of the female, समझ रहे हो? तो उसमें से 10 जाइगोट लिया, उसमें चलो 5 जाइगोट ले लो या 4 जाइगोट ले लो, कैलकुलेशन इजी होगा, एंड पुट देम इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल, ठीक है? रेस्ट का क्या किया? रेस्ट वर क्रायो प्रिजर्व, ठीक है? उनको हमने क्रायो प्रिजर्व कर लिया। नाउ यहां दो बातें हो सकती है, ओके? तो दो बातें हो सकती है, क्या क्या बताओ, बोलो? प्रेगनेंसी यस अकर्स, एंड दूसरा क्या है? नो प्रेगनेंसी, ठीक है? तो ये दो बातें हो सकती है, आइदर तो प्रेगनेंसी होगा या नहीं होगा। तो अगर प्रेगनेंसी हुआ तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो समझ रहे हो? अब ये जो है दिस अल्टीमेटली बिकेम द डॉटर, फाइन। तो आप ये बाकी 60 एम्ब्रियो क्या करोगे? फेंक दो, तो यू कैन थ्रो देम, या फिर कभी कभी लोग रख लेते हैं रिसर्च के लिए, है कि नहीं? बट ये जो मदर थी, ये जो लेडी थी, उन्होंने बोला नो 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 नो, आई विल कीप यू टू प्रिजर्व द 60 जाइगोट्स,
when my daughter will be ready to conceive, वो जाइगोट में से हम कुछ लेके उसके यूट्रस में डालेंगे। ओके, सो अब डॉटर के यूट्रस में हम क्या डालेंगे? फ्रोजन एम्ब्रियो। आप समझ में आया? तो ये एम्ब्रियो किसका है? मैंने उसका ना उसके मम्मी का? उसकी बहन का। हाँ, मैंने उसकी मम्मी मम्मी का। का। मम्मी का है। तो इसका मतलब एक्चुअली दुनिया को क्या लगेगा? कौन पैदा हुआ? बेटी पैदा हुई। उसकी बेटी। बेटी। डॉटर की डॉटर। बट एक्चुअली कौन पैदा हुआ? उसका डॉटर बहन। की उसकी बहन। सिस्टर। डॉटर की बहन। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, एंड दिस हैज एक्चुअली हैपेंड। ये कोई स्टोरी नहीं है। तो आप समझ रहे हो? इसलिए लोग वही सोच रहे हैं कि जब हम स्पर्म को जिंदा कर सकते हैं, जब हम एम्ब्रियो को जिंदा कर सकते हैं, प्लस लोग छोटे मोटे एनिमल्स पे काम चल रहा है, तो पीपल आर थिंकिंग व्हाई नॉट में ह्यूमंस। ओके, तो नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज क्रायोबायोलॉजी। तो लाइक दैट। तो ये सब कोडन। अभी देखो न्यू वर्ड अभी रिसेंटली हॉट यूज हो रहा है, क्रायोजेनिक इंजिन्स। तो क्या है क्रायोजेनिक, बताओ? सर वो वैक्सीन को टेम्परेचर में रखने के लिए। वैक्सीन को, ऑक्सीजन को, तो जो लिक्विड ऑक्सीजन है, कम टेम्परेचर में रखना हाँ, है। लिक्विड ऑक्सीजन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है, वो हिलता हिलता रहेगा ना। तो अगर हम उसको फ्रीज कर दें तो, है कि नहीं? तो इसीलिए प्लस इस तरह से बिकॉज गैस जो है, हाउ विल यू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड? तो यू हैव टू क्रायो प्रिजर्व एंड सो ऑन। इस तरह के थिंग्स है। ओके ना, उसी तरह क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है प्लेन से, जो रॉकेट्स में, है कि नहीं? तो लाइक दैट एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए। तो आप स्टडी ऑफ डैक्टाइलोलॉजी या काइरोलॉजी, तो इसमें हम जानते हैं दैट काइरोस या डैक्टाइलस मतलब क्या है? फिंगर्स। डू यू नो एक पामिस्ट है, माने जो हाथ देखते हैं, तो हिज नेम इज कीरो। अगर आपके मम्मी डैडी कोई हाथ दिखाने के इंटरेस्टेड हैं, तो वो जो ऑथर है ऑफ दैट बुक, उनका नाम है कीरो। एक्चुअली उन्होंने नाम कीरो क्यों रखा? बिकॉज वो हाथ देखते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए काइरोस का मतलब क्या है? फिंगर्स। तो इसीलिए जो साइन लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं उसको हम काइरोलॉजी या डैक्टाइलोलॉजी भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहाँ एक बहुत बढ़िया सा वर्ड आ गया। ओके, चलिए। तो इधर हम लोग लिख देंगे, उसको कलर कर दिया जाए। ये देखो, ये एक बढ़िया मजेदार टॉपिक आ गया। इसको हम लोग पहले तो पेस्ट कर दें। इधर हम लोग एक और ये एंटर मारते हैं, एक और तक। इसमें क्या करेंगे? टेबल इंसर्ट रो बिलो। चलिए, तो इधर हम लोग एक लिखेंगे सीटोलॉजी। देखो ये सब होमोफोनिक वर्ड्स हैं। ओके, एक है सीटोलॉजी, नीचे वाला क्या है? कटिटोलॉजी। ओके, तो इसलिए सीटोलॉजी इज व्हाट? इज स्टडी ऑफ व्हेल्स। व्हाई? बिकॉज सीटेसिया includes all what? Aquatic omnivore mammals। ठीक है, तो समझ रहे हो? तो सिटेसिया ये ऑर्डर है एक्चुअली। ओके, सिटेसिया क्या है? ये एक ऑर्डर है। ओके, तो मैमेलिया का एक ऑर्डर है सिटेसिया। तो उसमें हम सारे एक्वेटिक ओमनिवोर डालते हैं। एंड यू नो हु इज द लार्जेस्ट ओमनिवोर? दैट इज द जायंट ब्लू व्हेल। तो इसीलिए स्टडी ऑफ व्हेल्स को हम क्या बोलते हैं? सीटोलॉजी।
but this is catitology. This is study of acquired characters. Okay, ये बहुत important point है. इसका root word I am not sure, तो जब मिलेगा I will tell you. Okay, ये ध्यान रखना. Acquired characters का मतलब क्या है? जो characters आप अपने पेरेंट्स से पाए हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का जो माने जो हेयर स्टाइल है, जैसे सपोज एक लड़का है अभी एकदम सुपर्ब लड़का है. मेरा एक दोस्त था, माने वो पता नहीं अपने बाल को दिन में कम से कम 1,00,000 बार कंघी करता होगा, समझ रहे हो ना. तो एंड ही वाज वेरी वेरी रफली बिहेविंग लड़का. तो ऐसे तो मैं जनरली उससे इतना इंटरेक्ट करता नहीं था, बट एक दिन उसने मेरे से पंगे लिया. तो मैंने बोला देख भाई तेरा फ्यूचर तो गंजा है, अभी जितना मर्जी वालों के साथ खेल ले. तो मेरे से बहुत गुस्सा करता था. तो बोला मैं क्यों गंजा हूँगा भैया, क्योंकि उसके पापा जो है पूरा ठा गंजे हैं, समझे कि नहीं, पूरा गोल गंजे. इवन हमारा जो शुभम है, शुभम के पापा इज ऑल्सो गंजे. तो इसीलिए वेरी वेरी गुड चांस दैट शुभम भी विथ एज गंजा होगा, समझे कि नहीं. सर मेरा भी हो रहा है धीरे धीरे. मैं वही बता रहा हूँ ना, बिकॉज ये जेनेटिक्स है, इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, बिकॉज दिस कैरेक्टर यू हैव एक्वायर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स. बट कुछ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स जो हम लोग कहते हैं, मेन थिंग देखो, एक तो इनहेरेंट कैरेक्टर होता है. ओके, तो ये जो पापा जो गंजापन है ये एक्वायर्ड नहीं है, ये इनबॉर्न कैरेक्टर है, क्योंकि ये आपके जीन्स में था. बट सपोज योर फादर इज अ डॉक्टर एंड यू ऑल्सो बिकेम ए डॉक्टर, तो ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है. क्यों? तुम देखे कि पापा डॉक्टर हैं, अच्छा लगा उनका प्रोफेशन, अच्छा लगा उनका काम करना, एंड आपने सिलेक्ट किया. उसी तरह कुछ बच्चे होते हैं वो इतने फेड अप हो जाते हैं कि उनके डैडी डॉक्टर हैं, मम्मी डॉक्टर है, उनको अटेंशन नहीं देते हैं, तो वे इतने फेड अप हो जाते हैं कि वो बायोलॉजी नहीं लेते, समझ रहे हो. तो इसीलिए ये सब एक्वायर्ड ट्रेट्स हैं जो आप दुनिया में आने के बाद प्राप्त किए हो. सपोज गुटखा खाकर कैंसर करना, ओके, आप जेनेटिकली प्रोन टू कैंसर हो, वो अलग बात है. बट आप गुटखा खा के कैंसर करवाए, तो दैट इज व्हाट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स. अंडरस्टूड? तो जस्ट लाइक दैट. चलिए, तो इसलिए साइटोजेनेटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी सब्जेक्ट, ये तो हम जानते ही हैं. तो इसमें आपका टर्म कौन कौन सा यूज होता है? एक तो साइटोस, इसका मतलब होता है सेल, प्लस जेनेटिक्स. ओके, तो ये दोनों टर्म यूज हो रहा है, इसलिए उसका नाम है साइटोजेनेटिक्स. फाइन, बिकॉज यू नो दैट अगर आप जेनेटिक्स पढ़ोगे तो ऑब्वियसली सेल तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे ना, क्योंकि वो सेल के अंदर की बात है. ओके, चलो, तापर साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल. ओके ना, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. अगेन उसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा? क्लियर? नाउ डेयरी साइंस, ये आप जानते हो कि स्टडी, सॉरी, इसको स्टडी ऑफ रियरिंग कैटल फॉर मिल्क, milk and other food products. ओके, तो इसमें मीट भी आ जाएगा, ठीक है, एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स. क्लियर? तो ये आपका डेयरी साइंस है. डेमोग्राफी, तो डिमास का मतलब होता है पॉपुलेशन. ओके, तो इसीलिए ग्रीक में डिमास का मतलब है होल पॉपुलेशन. ओके, इसलिए हम लोग इसको डेमोग्राफी कहते हैं. इधर क्यों आ गया? चलो, चलिए, सो इसलिए डिमास मतलब होल, तो इसलिए डेमोग्राफी इज बेसिकली द स्टडी ऑफ एनी पॉपुलेशन, ह्यूमंस जनरली अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो. इसीलिए सपोज आपका जो पॉपुलेशन है, ओके, यू आर स्टडी द डेमोग्राफिक डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो आप तो जानोगे भी वहाँ ज़्यादा स्पेस है, वहाँ कम इनहैबिटेशन है, यहाँ ज़्यादा इनहैबिटेशन है, कम स्पेस है, इस तरह से. ओके,
चलिए, ये आ गया डेंड्रोक्रोनोलॉजी, देख रहे हो। तो इसलिए डेंड्रस का मतलब क्या है? डेंड्रस का मतलब है ट्री, प्लस क्रोनोस का मतलब है टाइम, प्लस लोगस। ठीक है जी। तो इसलिए डेंड्रस मतलब टाइम, प्लांट्स, ट्री, उसके बाद क्रोनोस मतलब टाइम, लोगस मतलब स्टडी। ठीक है। सो दिस इज द स्टडी ऑफ एज ऑफ प्लांट्स। ओके, स्टडी ऑफ एज ऑफ प्लांट्स बाय कैलकुलेटिंग देयर क्या एनुअल रिंग्स। ठीक है, इसलिए उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है। तो ये डेंड्रोलॉजी ऑब्वियसली हो जाएगा स्टडी ऑफ ट्रीज। तो ये इतना सिर्फ याद होगा। इसमें क्रोनोस कट जाएगा, ठीक है।